और जो उसकी पत्नी होती है ना, वो उनको खुश देखना नहीं चाहती, उनको साथ में नहीं देखना चाहती, इसलिए वो उनसे बहुत जलती रहती है। वो अपने पति को छोड़ के और किसी से प्यार करती थी। वो अगले दिन उसके खाने में ऐसी दवाई मिला देती है, उसको खांसी आने लगती है। डॉक्टर पेशेंट को बचाने का काम करता है, पर यहाँ पे डॉक्टर मारने का काम कर रहा था। तो गाइस अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ देखो, जब भी आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, देखो। वो मर गया। फिर वो खुशी खुशी उसने सोचा कि अब तो मैं बच गई, अब मेरी बात कोई नहीं बताएगा। पर उसको क्या पता था, जो वो उसका भाई वो मर गया था, अब उसको मुक्ति तो मिली नहीं, वह एक आत्मा बन गई। वह इधर उधर भटकने लगी। और जब उसके भाई की पत्नी अपने पति को छोड़ के और जिससे वो प्यार करती थी ना, उसको मिलने के लिए जाती थी या उनके साथ कुछ भी करने के लिए जाती थी, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता था। उसके साथ कुछ ना कुछ होता रहता था। वह उसका भाई आत्मा बन के उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता था, उसको डराता रहता था, उसको मारता रहता था। कभी उसकी टांग टूट जाती थी, कभी उसका एक्सीडेंट हो जाता था, उसके साथ कुछ ना कुछ होता रहता था यानी। तो फिर वह सोचती है ये जरूर उसी के कारनामे है। तो वह एक दिन घर पे हवन कराती है और बाबा को यांत्रिक को बुला के उस आत्मा को उस घर से निकालने की कोशिश करती है। तो उसका भाई जाते जाते एक काम करके चले जाता है, क्या पता नहीं कैसे, पर अचानक से वह अपने खून से धरती में कुछ लिखने लगता, अपने आप लिखने लग जाता है। वह आत्मा को किसी को दिखता तो है नहीं, जो वो लिख रहा था वो उनको सबको दिख रहा था। वो लिख रहा था कि क्या भाभी का कहीं और चक्कर है और भाभी ने ही मुझे मरवाया है। जब उसका भाई ये सब चीजें पढ़ता है तो वो भी समझ जाता है क्या ये तो मेरा भाई है, ये आत्मा। तो ऐसे ही पंडित को रोकने की कोशिश करता है कि इस आत्मा को घर से मत भगाओ। फिर वो पंडित भी कह देता आई एम सॉरी, पर मेरे मंत्र पूरे हो चुके हैं, ये आत्मा घर से भाग चुकी है। फिर वह भी परेशान हो जाता। फिर उसको सच का तो पता लग ही जाता है, तो वह अपनी पत्नी से डिवोर्स कर लेता है, उसको भगा देता है। फिर वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है और उसकी पत्नी उसके घर से भाग जाती है, उसका जीवन उजड़ जाता है। तो यही थी हमारी स्टोरी। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। ज़्यादा हॉरर नहीं थी, हाँ, पर सिंपल सी स्टोरी थी, पर रियल स्टोरी थी। आपको कैसी लगी? मज़ा आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार हॉरर स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।